अर्पित चतुर्वेदी टेनिस क्रिकेट के ऑनर के रूप में पूरे इंडिया में नाम कमा चुके हैं। तो बहुत दिल से अर्पित चतुर्वेदी को हम सलाम करना चाहते हैं कि अर्पित चतुर्वेदी का उनका एक इंटरव्यू सुना और इंटरव्यू में जिस तरीके उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी कहानी को बयां किया। आपको सुनकर आपको इतना तकलीफ महसूस होना होगा। आप टेनिस क्रिकेट के प्रेमी हैं, आप टेनिस के क्रिकेट को मानते हैं, आप लाइव देखते हैं, आप पूरे इंडिया में सभी खिलाड़ी को फॉलो करते हैं। तो आप इस कहानी को, इस अर्पित चतुर्वेदी के बारे में बहुत जानिए और जानना जरूरी है। और एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था, जसवीर सिंह के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने उसे बताया था 1 लाख रुपए जीतने के लिए हमने 20-20 लाख रुपए खर्च किया। 1 लाख, देखिए क्रिकेट का कितना क्रेज और क्रिकेट का कितना प्रेम है। और क्रिकेट में जो जुनून होता है, जज्बा होता है, जो खुशी होता है, 1-1 लाख का टूर्नामेंट जीतने के लिए 20-20 लाख का टूर्नामेंट उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी चर्चा उन्होंने की, उन्होंने बहुत सारी बात की कि हम बचपन में थे, क्रिकेट खेलने का जुनून था, मुझे बड़े प्लेयर नहीं बन पाए, लेकिन हमारा शौक था कि हम ऐसे प्लेयर को गांव से, जो छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे जगहों से ऐसा ऐसा प्लेयर को प्रमोट करें जो इंडिया की तरफ से खेले। इंडिया हम तो नहीं खेल पाए, लेकिन हम ऐसे प्लेयर को प्रमोट करेंगे, इसलिए उन्होंने रेड डेविल्स बनाया। दिल्ली रेड डेविल्स नोएडा का टीम है और इस साल करीब करीब 24 टूर्नामेंट खेला, उसमें 15 टूर्नामेंट उन्होंने जीत हासिल की है। तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का टीम है और अभी भी वो महाराष्ट्र जो टेनिस का गढ़ माना जाता है, महाराष्ट्र की टीम को भी चैलेंज करने का मादा रखते हैं, वहाँ टीम को हराने का भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात की लॉयल्टी के बारे में कि आजकल क्रिकेट में लॉयल्टी में बहुत कमी आ गई है और ये बात सही है। उन्होंने बताया कि एक प्लेयर को मैंने 1 लाख रुपए पर बात किया था कि आपको कल फाइनल खेलना है, तो खिलाड़ी बोला कि मेरा तबीयत खराब है, हम नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगले दिन एयरपोर्ट पर भेंट हुआ, जो मुंबई से जो फ्लाइट लैंड किया था, उस फ्लाइट से निकलते हुए प्लेयर भेंट हुआ, उससे पूछे क्या भाई तबीयत खराब है, तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा। तो ऐसा ऐसा प्लेयर है कि 1 लाख से ज़्यादा अगर कोई दे दिया, अगर पैसा हम कोई दे दिया, तो प्लेयर अपना स्टांस चेंज करते हैं, अपने दूसरे प्लेयर के साथ करते हैं। लॉयल्टी का मतलब हुआ सिर्फ पैसा नहीं, लॉयल्टी का मतलब हुआ कि यदि आप पैसे लिए हैं, यदि आप नहीं भी लिए, आप टीम की तरफ से खेल रहा है, आप लॉयल बन के रहिए, आप टीम की तरह टीम को जिताने का प्रयास कीजिए। आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका खेल क्या हुआ, आप कितने रन बनाए, वो मैटर नहीं करता है यदि आप टीम को जिताते हैं अपने बैटिंग से, अपने बॉलिंग से, अपने फील्डिंग से। और आजकल टेनिस में लॉयल्टी कम होते जा रहा है और ये देखने को मिल रहा है यूपी बिहार में खासकर। आजकल खिलाड़ी जो तो नाम हो गए, ब्रांड हो जाते हैं, बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, उसके बाद खिलाड़ी का दिखेगा, उसके बोली में, उसके चाल चलन में, सब में परिवर्तन हो जाता है। अच्छे अच्छे, हालांकि सभी खिलाड़ी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे खिलाड़ी भी है जो पूरे लॉयल के साथ अपने टीम के लिए पूरी जी जान लगा के खेलते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी में लॉयल्टी की कमी आई है। अब पैसे लेंगे, मैच खत्म हुआ, बात खत्म, हार गए फिर भी ठीक है, जीत गए फिर भी ठीक है। उनके अंदर वो जो दया नाम होता है, जो टीम के लिए जज्बा होता है, जो लड़ने की क्षमता होता है, जो स्पिरिट ऑफ द की स्पोर्ट्स माना जाता है, उस सबको ध्यान में नहीं रखते हैं। छोटे छोटे टूर्नामेंट में टीम हारने के बाद लोग नींद नहीं पड़ता है और आजकल के खिलाड़ी पैसे लेने के बाद टीम हारने के बाद उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए और उसी के तर्ज पर हमारे वैशाली बिहार में चंदन यादव एक ओनर है जो चंदन 11 टीम के चलाते हैं, महुआ के रहने वाले हैं, चंदन 11 महुआ के नाम से उनका टीम चलता है। उन्होंने भी काफी खर्चा किया था। हाँ, और हर टूर्नामेंट को एंट्री लेते हैं, हर टूर्नामेंट को प्लेयर के पीछे पैसा खर्च करते हैं, प्लेयर को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार के प्लेयर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये खिलाड़ियों के लॉयल्टी पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। खिलाड़ियों के लॉयल्टी को देखते हुए अगर अच्छे खिलाड़ी नहीं है, और जहाँ तक लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम तो आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कल एक खुलासा हम करने वाले हैं लॉयल्टी के बारे में कि एक ओनर ने हमसे आज बात करने की कोशिश किया। हम तो उन्होंने बताया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियो है, उन्होंने बताया कि कुछ खिलाड़ी है जो फाइनल खेलने के लिए हमसे बात हुआ कि हम आएंगे, पैसे इतने पैसे लेंगे, और कल होके जब बात फाइनल हुई तो रात के 12 बजे कह रहे कि नहीं, मुझे और पैसा बढ़ाओ वरना मैं कल नहीं आ पाऊंगा। शायद उनकी टीम दूसरे टीम से सेटिंग हो गई हो या कुछ हो गई हो, बहुत ऐसा। मेरे साथ भी एक कहानी हुआ था मशरक में, जो युवराज सुधीर सिंह टूर्नामेंट कराते थे मशरक में, उनके पिताजी के दादाजी के नाम से टूर्नामेंट चलता था। उस टूर्नामेंट में हम लोग खेलने गए थे, वैशाली की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची हुई और बहुत रुपया पड़ता था, एक छक्का पर 25-25 हज़ार रुपये सुशांत यादव कप्तानी कर रहे थे और 25-25 हज़ार रुपये एक छक्के पर वहाँ पर मिलता था। एक विकेट लेने पर 50 हज़ार, 1 लाख, ऐसा इनाम जिसे आईपीएल में नहीं मिलता है,
उससे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था। और उस टूर्नामेंट में हमने देखे थे कि बिहार के सबसे टॉप प्लेयर में से एक, मुजफ्फरपुर के नाम नहीं बोलूंगा, शायद उनको अच्छा न लगे, उनको तकलीफ होगा कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो समझ गए होंगे, या जो भी टीम हाजीपुर की टीम से खेल रहे थे उनको पता होगा, कमेंट बॉक्स में नाम करके हमको जरूर बता देंगे। कोई ऐसा प्लेयर जो अगर 20 बॉल वो प्लेयर खेल लेता था उस समय, जिस समय वो प्लेयर फॉर्म में था, 20 बॉल मतलब 60 रन 50 रन, कम से कम 50 तो उनका फिक्स था। जो प्लेयर 5 ओवर तक बल्लेबाजी करने के बाद अपना खाता नहीं खुल पाया और आउट हो गया, तो लॉयल्टी उसी समय मुझे लगा कि मैच ये फिक्स हुआ। लेकिन हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं थे, हम लोग उस प्रकार का प्लेयर नहीं थे, हम लोग को टीम में जगह था नहीं, और ना हम लोग बड़े खिलाड़ी के बारे में उंगली उठा सकते थे, ना कोई चर्चा कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे हमने खिलाड़ियों की दिया है कि पैसे अगर सामने वाला टीम ज़्यादा दे दिया तो आप परफॉर्मेंस में आप अपना डाउन कर लीजिएगा, अपना परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और टीम होगा। तो अर्पित चतुर्वेदी भाई को आप फॉलो कीजिए। अर्पित चतुर्वेदी रेड डेविल्स के मालिक हैं, उन्होंने रेड डेविल टीम बनाया है, और हाल में ही चंदन यादव और अर्पित चतुर्वेदी दोनों को संयुक्त रूप से ऑनर थे, को ऑनर थे, और उन्होंने चंदन 11 रेड डेविल्स के नाम से महाराष्ट्र में एक टूर्नामेंट में एंट्री लिया था, जिसमें हालांकि उनकी टीम बाहर हो गई, अच्छे परफॉर्म हुए थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में बाहर हो गई। और शायद चंदन यादव उनका जो मिजाज है ठीक अर्पित चतुर्वेदी के मिजाज से मिलता है, इसलिए दोनों ने अपनी विचारधारा को खिलाड़ी को प्रमोट करने के लिए, जैसे चंदन यादव महुआ ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रमोशन के लिए अपनी टीम को लगातार बिहार के सारे टूर्नामेंटों में एंट्री, चाहे यहाँ महुआ में टूर्नामेंट हो या वैशाली में टूर्नामेंट हो, लगातार टूर्नामेंट कराना या उसमें पार्टिसिपेट करना, एक समय में 3-3 4-4 टीम को चंदन 11 के नाम से भेजना, खिलाड़ियों को मार्केट में आना, प्रमोट करना, इंडिया लेवल के खिलाड़ियों के साथ उसको मैच खिलाना, ताकि इंडिया लेवल के खिलाड़ी के साथ वो खिलाड़ी तैयार हो सके। तो उनका विचार को देखते हुए अर्पित चतुर्वेदी और रेड डेविल्स चंदन 11 के नाम से वो टीम बना और महाराष्ट्र में जाकर टूर्नामेंट खेली। हमारा जो अगला इंटरव्यू होगा, हम अगला जो बातचीत करेंगे, आपको डायरेक्ट चंदन सर से इंटरव्यू करेंगे, और चंदन सर से उनको एक पॉडकास्ट चलाएंगे, चंदन सर से हम बात करेंगे टोटल कि कैसे कैसे क्या हुआ, और उनका शुरुआत, चंदन सर की कहानियाँ, कैसे क्रिकेट, उनका खिलाड़ी को लॉयल्टी, किस खिलाड़ी उनको धोखा दिया, कौन खिलाड़ी उनके साथ खड़ा रहा, किस खिलाड़ी की क्या फीस है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। लेकिन लॉयल्टी की बात है, कोई भी प्लेयर है, अगर लॉयल बनिए, आपके पास पैसे कम ही मिल रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस सही होगा, आपको प्रमोशन का स्टेज मिल रहा है, आप अच्छे खिलाड़ी बनिए, आगे जाकर आप इंडिया की तरफ खेल सकते हैं। तो लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी में आप जो खिलाड़ी हमारे वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए और लॉयल बनिए टीम के लिए। बाकी लॉयल्टी की बात पर जब चर्चा हो ही रही है, तो इस सीरीज में हम कल एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। कल आपको एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो में आपको प्राप्त होगा कि कैसे लॉयल्टी के इस खेल में कितना बड़ा गेम हुआ है एक ऑनर के साथ, वो ऑनर का वीडियो।